अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ज़ूबी अंसारी व्लॉग। तो हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है फ्रिज ख़राब से। तो आज हमारा हो गया था फ्रिज ख़राब और हम हो गए थे इतने परेशान। बराबर वाली के यहाँ 2 बोतलें रखवाई थी और बाकी तो कुछ सामान नहीं था, तो लहसुन अदरक रखवाया। तो भाई ये बेचारे करके चले गए थे हमारा फ्रिज सही। और गाइस हमारा इतना सा भी नहीं लगा 1 रुपया भी, क्योंकि फ्रिज वो कंपनी की तरफ से 10 साल की गारंटी थी ना, तो वो सब कुछ ऐसे कंप्रेसर चेंज करके गए, गैस डाल के गए। ये आ गया था मेरा भाई ज़ूबी को लेके, क्योंकि ज़ूबी गई हुई थी नानी के घर से एक हफ्ता शायद रह के आई है। तो मैंने कहा तू छोड़ना आ जा इसको। तो भाई आ गया था मुझे छोड़ने। फिर मैं लेके गई ज़ूबी को उसका अकाउंट खुलवाने SBI में, क्योंकि इसके स्कूल की तरफ से मांग रहे हैं SBI का अकाउंट। तो हम गए थे गोकुलपुरी, वहाँ पर हमने खुलवाया अकाउंट। तो अकाउंट खुला था 3,000 का, 3,000 रुपये का गाइस SBI में अकाउंट। मैं तो सोची 500 रुपये में खुल जाएगा, 3,000 का वो हमने खुलवा लिया। फिर हम निकलते हुए यमुना विहार की साइड आ गए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा है ना शॉपिंग करते हुए चलेंगे, चप्पल वप्पल लेंगे। तो ये बोली मम्मा आओ, मैं तुम्हें है ना यहाँ पर चेन्नई रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर मैं तुम्हें खिलाती हूँ, वो डोसा खाते हैं। मैंने कहा चल खा लेते हैं। बिल्कुल भी खाली पड़ा था, कोई था नहीं। और गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा खाते हुए भी। उसका जो बैटर था ना वो इतना खट्टा हो गया था। वो जैसे गर्मी हो रही है ना, तो रात को इन्होंने ज़्यादा छोड़ दिया होगा। तो बस हमने डोसा ही डोसा लिया। मैंने कहा पहले एक चीज़ ले लेते हैं। पानी की बोतल हमने रास्ते में से ले ली थी, तो हमने डोसा ऑर्डर कर दिया था। पर गाइस बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मूड और ख़राब हो गया खा के, क्योंकि उल्टा सीधा खा के है ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि चाहे थोड़ा खाओ पर है ना अच्छा खाओ, तमीज़ का पका के अच्छा सा खाओ, चाहे थोड़ा खाओ, ठीक है। यही है मेरा रूल, बस थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। पर यहाँ पर हम आ गए तो हमारे हो गए थे पैसे वेस्ट। इतना खट्टा था ये, इसका बैटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मुझे पसंद आता है दूसरे रेस्टोरेंट का, वहाँ का सांभर बड़ा इतना अच्छा है। फिर कभी जाऊँगी ना जब आपको दिखाऊँगी, वो यमुना विहार में है, वो भी मद्रास कैफ़े नाम है उनका वहाँ का, और वो बहुत ही अच्छा है। उर्मिश ज्वेलर्स है ना, बड़ा सा शोरूम है ज्वेलरी का, तो उसकी जस्ट बिल्कुल बराबर में ही है। उसका बहुत अच्छा लगता है। तो ये सांभर भी इतना पतला पतला था, चटनी भी इतनी खट्टी हो गई थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वेस्ट हो गए थे पैसे। पर मैंने उनसे कह दिया था भैया से, मैंने जब मैं पेमेंट करने गई तो मैंने भाई से बोल दिया, मैंने कहा भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपका डोसा बहुत ही खट्टा खट्टा हो रहा था, चटनी भी। तो उन्होंने मुझे काट दिया। तो वो बोले अगर आप दूसरी बार आएंगी ना तो आपको पता नहीं कितना डिस्काउंट मिलेगा। फिर हम चले गए थे रिलैक्सो के शोरूम में, और यहाँ पर हमने पसंद की थी चप्पलें। अपने लिए मैंने ली हैं, शाद के लिए ली हैं, ज़ूबी के लिए लिए हैं क्रॉक्स, ठीक है। तो शाद को तो इसकी चप्पल थी, शाद की टूट गई थी, तो इन्हें एक बार जुड़वा ली, पहन रहा था ये। फिर मैंने कहा चल जब आई हुई हूँ तो इसकी भी लेके चली जाती हूँ। ज़ूबी ने अपनी पसंद की ली थी ऑफ वाइट, इसकी भी बहुत प्यारी थी, उस पर मोती वगैरह लग रहे थे, थोड़े से स्टोन वर्क था। और मेरी तो बिल्कुल सिंपल, मुझे तो पार्लर के लिए चाहिए थी आने जाने के लिए। पहले भी मैंने शूज़ मंगवा लिए थे लोटो के, तो वो मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन। बहुत ही अच्छी अच्छी स्लीपर थी, बच्चों की पहनने की थी, एजिड की थी, डेली वेयर की। ये वाले ज़ूबी ने लिए थे, ये जो ऑफ वाइट थे ना, ये वाले ज़ूबी ने लिए थे। पर ज़ूबी से एक गलती हो गई थी। हम यहाँ पर पेमेंट तो हमने सारी कर दी थी, पर हम है ना अपना बॉक्स एक भूल ही आए थे। 2 की हमारी पेमेंट हो गई थी, हमें लेने थे 3 बॉक्स। ये मैंने ये वाली पसंद की थी, ब्राउन वाली। तो ज़ूबी का यहाँ जो बॉक्स रखा है ना स्लीपर्स पे, तो ये ज़ूबी का बॉक्स यहीं पर ही रखा रह गया था। तो फिर ये बाद में गई उठाने। मैंने कहा चलो, मैंने शोरूम गूगल से नंबर लिया शोरूम का, वहाँ मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हमारा बॉक्स रह गया एक चप्पल का। तो वो देख के आया, वो बोला हाँ जी आपका तो यहीं पर ही रह गया बॉक्स। मैंने कहा तो बस तो फिर रख लो इसे और हम लेना आएंगे बॉक्स को। तो ये चली गई थी शाम को ईरम के साथ, तो ये लेके आ गई थी अपनी चप्पल। अच्छी है इसकी भी, पर मेरे को तो बिल्कुल कंफर्टेबल स्लीपर चाहिए, तो मैं अपनी स्लीपर लेके आई थी। तो मैं इससे पूछ रही थी, मैंने कहा खाना खा के कैसा लगा, तो इसे तो मज़ा आ गया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो गाइस चप्पलें वगैरह है ना मैं कंपनी की पहनती हूँ, और आपको भी कंपनी की पहननी चाहिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से एक दफ़ा ले लो, अच्छी चीज़ ले लो। क्योंकि पैरों में है ना वो फुट कॉइन हो गई थी मेरे, तो मुझे है ना, मैं पहनती तो वैसे वही हूँ, बाटा की, लिबर्टी की, या ये वाली। अब मैंने ये नई वाली ली है, तो इसका मुझे अच्छा लगा था। मैंने पिछले साल ली थी 900 रुपये की, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही कंफर्ट था उसमें, तो वो मैंने ले ली थी। तो मैंने कहा अब मैं फिर इसी शोरूम में जाऊंगी। तो मैं अब गई ना, तो अब भी मैं 900 की लाई थी। फिर हम आते आते थोड़ा सा सामान वामान लेने लगे, ज़ीरा वीरा। जब आए तो रास्ते में पता चला था कि इंगेजमेंट मेकअप है जोया का। तो फिर ये आ गई थी हमारी क्लाइंट।
चिकन सब छोड़ो, कुछ भी बनाते रहना, पहले ये मेस साफ करो यार, बहुत ज्यादा गंदा लगता तो ये है। कर ही रही थी मैं साफ, इतने में तुम आ गई हो। हाँ खैर, क्या बनना है? आज बना रहे हैं चिकन और पालक। ये रहा चिकन चिकन लाए थे ना, फ्राई हुआ था तो थोड़ा सा मैंने उबाल के रख लिया था। मम्मा चिकन पालक पनीर नहीं पागल लेके पनीर चिकन नहीं। और पालक बस देखिए ना, प्याज को फ्राई करके, ये बिल्कुल पका हुआ है चिकन, बिल्कुल उबला हुआ, इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। अच्छा उबला हुआ क्यों है वैसे? ये कोई रीजन? उबलने का ये रीजन है, हमारा हो गया था फ्रिज खराब, तो मैंने शायद से अचानक मंगवा लिया था चिकन। तो जब मैंने चिकन मंगवा लिया ना, तो मैंने सोचा कहाँ रखूँ, मैंने आधा तो फ्राई कर लिया था और आधा मैंने उबाल के रख दिया था ऐसे चूल्हे पे। मैंने कहा वरना खराब हो जाएगा, क्या रखेंगे। कभी भी जैसे ज्यादा गोश्त है और नहीं है ना फ्रिज में रखने की जगह, तो उसे नमक डाल के उबाल लो, चाहे वो किसी चीज का भी गोश्त हो, भैंस का, बकरे का, मुर्गे का। ये आटे के तसले पे जो ना प्लेट रख दो, कवर रहेगा फिर। बस बना ही लियो मैं फटाफट रोटी। और इधर देखिए ये हो चुका है, मसाले दिखाऊं मैं, प्याज तो फ्राई करके। तो गाइस कोई आ गया था ना, तो उनके पास बैठ गई थी मैं। देखिए रोटी भी बन गई और चिकन पालक भी बन गया। तो इसकी रेसिपी वो है, जहाँ तक ये रुकी थी मैं बता देती हूँ आपको। 2 टमाटर, कसूरी मेथी, ठीक है, साबुत लाल मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इन सबको मैंने मिक्सी के जार में आपके सामने रख रखा था टमाटरों में। फिर मैंने गोश्त में डाल के उसे भून लिया। जब मसाला भून गया तो ये मैंने पालक उबाल के और उसको पीस के उसके अंदर डाल के खूब कम आंच पे पका लिया। देखिए कितना प्यारा टेक्सचर हो गया। रोटी बन गई, प्लेटें निकाल ली हैं, डिश निकाल ली। अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, ये धुलेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी हो गया। मैंने अभी चख के देखा ना, फिंगर से नमक चख रही थी। और गाइस मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी डाल रखा था नमक। बस अभी अंदर चलो, लेके चलते इतने, रोटी लेके जा शायद अंदर। ये गाइस देखिए कितना टेस्टी हो गया माशाल्लाह से। सब्जी की सब्जी, चिकन का चिकन। चिकन तो नुकसान भी नहीं देता। अरे देखिए ये वाली चप्पल लाई थी मैं अपने लिए। शायद गेट खोल, एसी चल रहा, कूलिंग हो रही है, बड़ा धड़ाधड़। बिछा लो दस्तरखान, जाओ पानी लेके आओ फटाफट, बोतल ठंडी सी चिल्ड सी। इसकी आवाज कम कर दे टीवी की। बस पाकिस्तान की सीरियल चल रहा है, चल। तो गाइस जू भी अपनी चप्पल देख रही थी पहन के, तो अच्छी लग रही थी। ये न्यू है ना, तो इसलिए कालीन पे चल के देख रही थी। तो ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन था इसका। ये बोली चलो बुरखा थोड़ा ऊंचा भी रहता है ना, गंदा भी नहीं होता, थोड़ी ऊंची ऊंची अच्छी लगती है। पर मैं इससे कह रही थी कि 2 साइड वाली लेती। ये बोली कि मम्मा कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ा पैर भी साफ रहेगा। और ये लाई थी मैं। आपको लगेगी ये जेंट्स है, पर यह है ना जेंट्स भी है और लेडीज़ भी है। तो ये मुझे बहुत ही कंफर्ट लग रही थी। तो ये 850 की तो ये थी, जूबी की थी 600 की, शाद की थी 350 की। और फिर निमरा लगाने लगी थी, जूबी ने लगाई थी मशीन। तो और हम जा रहे थे अम्मी के घर, अम्मी के घर गए थे गाइस। फिर हम है ना वहाँ से आके ही लिमरा बोली, जब मैं आ गई बैंक से, मैं तो इतनी थक गई उस दिन। और ये बोली कि अम्मी के घर चलते हैं, अम्मी भी बुला रही थी कि आ जा थोड़ी देर के लिए। तो शाम का टाइम तो हो ही गया था। और मैं ये नीचे हॉल का है, ये दिखाती हूँ मैं अपना हॉल, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये हमने करवाई है ना वॉल पर थोड़ा सा वर्क करवाया, क्योंकि अब है ना हमारे मेकअप स्टार्ट हो जाएंगे सर्दियों में। तो प्लेन दीवार आती थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब है ना थोड़ा सा पीवीसी का वॉल का थोड़ा सा फिनिशिंग करा लेते हैं। और अभी मैं ये कॉर्नर भी सजाऊंगी, यहाँ पर फूल्स वगैरह लेके आएंगे, वो हम लगाएंगे। माशाल्लाह ये हमारा हॉल बिल्कुल रेडी हो गया शूट के लिए। अब हमारे जितने भी मेकअप होंगे तो वो वैसे भी हम नीचे ही करते हैं अपने हॉल में, क्योंकि पार्लर में स्पेस कम है। बस पार्लर तो एक तरह से खुला हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि हाँ जी पार्लर भी, और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि घर में भी इतनी जगह है कि माशाल्लाह काफ़ी सारे मेकअप, काफ़ी सारे क्लाइंट हमारे आ जाते हैं। टॉयलेट की, पानी की उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप अपने बच्चे भी यहीं पर ले आएँ। वो अपने पूरे पूरे बैग इकट्ठे करके ले आती हैं, अपने बच्चे भी वहीं मेरे घर में ही रेडी हो जाते हैं। उनके बच्चे दूध वूध भी लाती हैं फीटर में, तो वो भी हम गरम वरम करके दे देते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्लाइंट भी हम